बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की तारीख में कभी भी कोई लीडर आज तक जब से सऊदी अरब बना है मोहम्मद बिन सलमान जितना विजनरी, बहादुर, तगड़ा और सबसे बढ़कर यूथ को मोटिवेट करने वाला और दुनिया को अपने इर्द गिर्द घुमाने वाला पैदा नहीं हुआ। मोहम्मद बिन सलमान ने इस वक्त पूरी दुनिया हिलाकर रखी हुई है और ख़ास तौर पर जो मेसी के हवाले से जंग है उसमें अब खुलकर किरदार सामने आ गए हैं कि सब मोहम्मद बिन सलमान को यानी उससे वो उसकी तरक्की से जेलस हैं, उसके विजन से जेलस है, उसको गिराने के लिए आखिरी हद तक जा रहे हैं। अब मामला ज़रा समझिएगा हुआ क्या है। आप जानते हैं कि रोनाल्डो को मोहम्मद बिन सलमान ने अल नसर क्लब में लिया और उसके बाद सऊदी अरब के अंदर जो प्लान चल रहा है कि 2030 में वो चाह रहे हैं कि किसी तरह हमें वर्ल्ड कप की नुमाइंदगी मिल जाए जैसे कतर को मिली। मोहम्मद बिन सलमान ने इस वक्त $400 मिलियन ऑफर किया है मेसी को पर ईयर के हिसाब से, साथ बेनिफिट्स और बहुत सारी चीजें। $400 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, यानी $40 करोड़ आपने उसको ऑफर किया है और ये सबसे बड़ी ऑफर थी, कोई क्लब नहीं उसको दे सकता था। लेकिन अब खबरें आई हैं कि वो मियामी की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने उनको शायद इतना पैसा ऑफर नहीं किया क्योंकि मियामी में इस वक्त आप जानते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज भी हैं और सबसे बढ़कर जो मेसी की प्रॉपर्टीज हैं दुनिया भर में पहले वहाँ पर उनको वो स्टैंडर्ड है, लिविंग है, ये वो। यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान ने हालिया उनको हायर किया था। ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं कि उन्होंने सऊदी अरब को प्रमोट करे टूरिज्म को। मोहम्मद बिन सलमान का प्लान ये था कि किसी तरह मेसी यहाँ पर आ जाए। आप जानते हैं उन्होंने अर्जेंटीना का जो वर्ल्ड कप है वो हालिया उनको जितवाया है और उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह ये आ जाए यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद किसी तरह ये फिर सऊदी अरब को प्रमोट करें, टूरिज्म को प्रमोट करें और विजन 2030 के मुताबिक चले। आप ये देखें कि जेलसी की इंतहा देखिए, सारा जहान उस बंदे के खिलाफ खड़ा हो गया। यानी आप देखें उस वक्त हुआ क्या है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया चीख रहा है मेसी को नहीं जाना चाहिए, लॉबिंग फर्म हायर की गई हैं, बड़े बड़े क्लब्स के ऊपर प्रेशर डला हुआ है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, तुम फलाना छोड़ दोगे, तुम्हें ये एड्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें वो नहीं मिलेगा। मोहम्मद बिन सलमान का प्लान था कि अगर ये ऐसी सूरत हाल होती है, $400 मिलियन हम इसको ऑफर करते हैं और उसके साथ हम बहुत सारी और चीज़ें ऑफर करेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि मेसी को एप्पल, एडिडास और दीगर जो उनके MLS पार्टनर्स हैं वो मिले हैं। उसके बाद उनको स्टेक भी उन्होंने दे दिया है मियामी में, इंटर मियामी में। यानी पहले उनको पता नहीं था और इस सूरत हाल के अंदर जैसे ही उनको पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब उनको लेना चाह रहा है, इनके तोते उड़ गए कि यार ये सारा बड़े बड़े प्लेयर्स को उधर ले रहा है। आप ये देखिए मोहम्मद बिन सलमान ने काम क्या किया, वो अपना पूरा सऊदी अरब प्रमोट करें। दुनिया पहले सऊदी अरब को जानती थी कि ये एक मुस्लिम एक कंट्री है और वहाँ पर ख़ास तौर पर मुसलमान ज़्यादा हजुमरा के लिए, इससे ज़्यादा सऊदी अरब के बारे में वहाँ पर मुक़द्दस मकामात हैं और चीज़ें हैं, इसलिए आज से वो फेमस था। अब वो कह रहे हैं कि मैं डिस्कवर करवा रहा हूँ सऊदी अरब को, ऐसा सऊदी अरब जो आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं है, जो लोग देखे हैं कि यार यहाँ पर कौमें आबाद थी। वो खेल आप देखिए कि गोल्फ की तंजीमों को उस बंदे ने 3 को इकट्ठा कर लिया है सऊदी अरब के लिए, सऊदी अरब के साथ, और पूरी दुनिया में हलचल मच गई। धमकियां दे रहे हैं, एड्स बंद कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, और वो कह रहे हैं जी ये स्पोर्ट्स वॉश है। स्पोर्ट्स वॉश क्या होता है? वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान स्पोर्ट्स वॉश कर रहा है जी, वो अपने वहाँ पर जो फलाना निज़ाम है या ये है या वो है या उसके जो जुराइम है होते हैं फलाना, या जो उनकी होती थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन फलाना, उसको छुपाने के लिए कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी प्रेसिडेंट को दो टोक अंदाज में मुंह तोड़ जवाब अगले ने दिया। उसने जब बात की कि सऊदी अरब ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी दी, उसने कहा तुम लोग क्या करते फिर रहे, ग्वांतानामो बे में फलाना ये वो। बाइडन की बोलती बंद हो गई। अब आप देखिए कि मेसी को लेकर एक जंग थी और मोहम्मद बिन सलमान ने पैसा ज्यादा ऑफर किया, लेकिन उसके साथ सारा जहान, आप ये सोच लें एक अकेला बंदा एक साइड पर खड़ा है मोहम्मद बिन सलमान, और ये बाकी सारे एक साइड पर खड़े होकर नहीं मेसी को जाने नहीं देना। इतना प्रेशर इंटरनेशनल मीडिया का, कैंपेन चलाई जा रही हैं कि अगर वो वहां पर गया मेसी अपने फैंस को लूज कर देगा। हालिया उसने अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप जिताया है और वो इस वक्त बहुत आगे जा चुका है। आप इमेजिन कर लें कि ये आपकी सूरत हाल है, आप उससे जेलस हो रहे हैं, उसके विजन से जेलस हो रहे हैं। इनको तकलीफ क्यों चढ़ी हुई है? सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज है, कतर के अंदर वर्ल्ड कप हुआ। आप जानते हैं कि सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हराया था,
मोहम्मद बिन सलमान ने इनामात की बारिश कर दी। सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हराया और अर्जेंटीना वर्ल्ड कप ले उड़ा। आप सोचो कितने बड़े लेवल की टीम को हरा। इनको तकलीफ क्या? सबसे बड़ी इनको तकलीफ ये है, कतर के अंदर वर्ल्ड कप हुआ है, पूरे कतर के वर्ल्ड कप में एक वाकया आप दिखा दें, एक वाकया चुनकर दिखा दें कि वहां पर किसी लड़की के साथ, खातून के साथ, चीयर लीडर के साथ किसी की जरूरत हो कुछ करने की। ये यूएई के अंदर दुबई में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ और फलाना, आप बता दें कोई एक इंसिडेंट हुआ। यही काम है, इन लोगों ने वहां पर अमन कायम किया। और खवातीन कहती हैं कि इवन की अंदाजा कीजिए, दुनिया ये कह रही है कि हम चाहते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर वर्ल्ड कप हो। मोहम्मद बिन सलमान अगर मेसी को लेकर आता है और उसके बाद वो वहां पर विजन 2030 के तहत उसको आगे लेकर जाता है, तो दुनिया देखेगी यार यहाँ पर अमन है। क्यों अमन है? वहां पर उन्होंने अमन कायम किया। मुस्लिम कंट्री, अमेरिका में अमन नहीं है उस लेवल का, यूरोप में नहीं है। और आज देख लें, सारी दुनिया की ताकतें मिलकर मेसी को छुड़वा रही हैं, मोहम्मद बिन सलमान से अलग करवा रही कि किसी तरह सऊदी अरब ना चला जाए, क्योंकि उनको ये हजम ही नहीं हो पा रहा कि यार ये एक बंदा उठता है, 36 साल एक बंदा है, सुबह से लेकर रात तक उसके दिमाग में एक ही चीज है, मैंने सऊदी अरब को प्रमोट करना है। वो क्या काम कर रहा है कि सऊदी अरब के अंदर पुरानी जितनी अकवाम थी, वो जो तबाह हाल है, आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया दुनिया के बेहतरीन, उनको कहा कि भाई यहाँ पर काम करके दो, क्योंकि मुस्तकबिल में सऊदी अरब का प्लान है, इन्होंने नेशनैलिटीज भी देनी है। मोहम्मद बिन सलमान चूंकि पढ़ा लिखा आदमी है, उसने वही काम करना है जो अमेरिका ने किया, ये यूरोप ने किया। देखिए आप सऊदी अरब में कैसे रह सकते हैं फ्यूचर के अंदर, आपको नेशनैलिटीज दें, आपकी फैमिलीज कब आबाद होंगी। जब पहले हमेशा से गिला रहता था कि यार इतने इतने साल हम काम करते हैं, नेशनैलिटियाँ नहीं मिलती, फायदा कुछ नहीं, लोग यूरोप जाते थे। अब सारा टैलेंट आ रहा है क्योंकि मुस्तकबिल में उन्होंने नेशनैलिटीज आपको ऑफर करनी है। ये बात यूरोप से हजम नहीं हो रही कि यार अमन तो यहाँ पर है, अमन सबसे ज्यादा है, सुकून है, उधर से खेल भी आ जाएगा, उधर से वो जो एक सोच सी तंग नजरी की वो भी खत्म है। तो अब उनको हजम ही नहीं हो पा रहा कि यार हम ये करें क्या। ये तो लोग उम्रा करने के लिए भी आएंगे, फिर वो बाकी सऊदी अरब देखेंगे, और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान जितना तगड़ा लीडर है वो किसी की सुनता है, वो अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है। ये इनसे बात हजम नहीं हो पा रही कि यार एक बंदा मेसी को लेकर आज जंग छिड़ी हुई है, वो पूरी दुनिया देख रही, नहीं मेसी को नहीं हमने जाने देना, मेसी को। वो बेचारा मेसी खुद जाना भी चाहता है, उसने हालिया सऊदी अरब के वो तमाम इश्तेहारात तो तमाम चीज़ों में प्रमोट किया टूरिज्म को, लेकिन उनसे हजम नहीं हो पा रहा। अच्छा पहले यूरोप जाते थे लोग सारे, अमेरिका जाते थे, अब सऊदी अरब जाएंगे, ये बात उनसे हजम नहीं हो रही। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आप किसी शख्स को सारी दुनिया अगर मिलकर शिकस्त देना चाहे, आप उसके आइडिया को नहीं हरा सकते। मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो जो शहर बना रहा है नियम सिटी, वो जो पूरा जहान क्रिएट कर रहा है सऊदी अरब के अंदर, वो स्पोर्ट्स लेकर आ रहा है, फुटबॉल, क्रिकेट वर्ल्ड कप, गोल्फ, वहाँ पर फार्मूला, न जाने क्या क्या। इनको असल में प्रॉब्लम क्या हुई है, जब इंसान पर तकलीफ आती है तब समझ। अब ऑयल फ्री इकोनॉमी का जो टाइम है वो मोहम्मद बिन सलमान ने पिक कर लिया। वो पूरे सऊदी अरब को नहला देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर कंपनीज की बारिश हो जाए। यही बात उन्होंने पाकिस्तान को कही थी कि यार आप अमन ले आए, बाकी सारा जहान आपका है। अब आप सोचिए ज़रा, पूरी दुनिया प्रेशर डाल के उनको मियामी की तरफ लेकर जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली सब ने एक ना एक दिन सऊदी अरब के क्लब को ज्वाइन करना है और वो आ जाएगा। यहाँ से आपको एक बात का अंदाजा होगा कि सब जेलस है असल में उस बंदे के विजन से। इन सब से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि मोहम्मद बिन सलमान तरक्की कैसे इतनी ज्यादा कर गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।